स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ का हमारा 7th लेक्चर शुरू होने जा रहा है। देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने एक सिंगल ब्लॉक, न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में हमने बात की थी। तो एक सिंगल ब्लॉक जो था उसका एक्सेलरेशन किस तरह से कैलकुलेट होता है न्यूटन ने बताया था, और कोई जरूरी नहीं कि सिंगल ब्लॉक का ही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो। आज हम उससे डिस्कशन थोड़ा सा आगे करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिंगल ब्लॉक के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन किए थे। आज हम एक से ज़्यादा ब्लॉक होंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं जो है आप सभी का वेलकम करता हूं जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलो शुरू कर देते हैं। तो बात करेंगे, पिछली बार हमने न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की जो बात की थी उस पर कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, थोड़ा सा आसान थे वे। आज हम उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम सिंगल ब्लॉक सिस्टम न लेके सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा ब्लॉक लेने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक रखा है हमारे पास ए और दूसरा ब्लॉक रस्सी से कनेक्ट होके रखा हुआ है बी, और हम इसको यहां से एफ फोर्स से पुल करते हैं, खींचते हैं। एफ फोर्स से इसको खींचते हैं। सबकी वैल्यू दे रखी है, मास एम ए दे रखा है 2 kg, और मास ऑफ बी एम बी ये दिया हुआ है 3 kg, और ये जो एफ है फोर्स जिससे उसको खींचा जा रहा है वो दे रखा है 10 न्यूटन का। फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। तो यहां से छोटे छोटे पॉइंट आपको पता लगने जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट से मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान देना, वो छोटे पॉइंट आपको बीच बीच में काम आते रहेंगे। वो छोटा सा पॉइंट पहला ही बता देता हूं मैं। वो पॉइंट है कि जब इसको हम आगे की तरफ खींचेंगे, सरफेस एकदम स्मूथ है, क्या इसको रोकने वाला कोई पीछे होगा? नहीं होगा, पीछे कोई नहीं है। फ्रिक्शन लगता अगर रफ सरफेस होती तो, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन भी नहीं लगता। तो इसको आगे की तरफ खींचा तो ये आगे चलना शुरू कर देगा। अब देखो ये बी जो है ए से कनेक्ट है रस्सी से। अब क्या ये ए नहीं चलेगा? हाँ सर चलेगा। जब हम इसको आगे खींचने की कोशिश करेंगे रस्सी में टेंशन आ जाएगी। अब रस्सी में टेंशन आ जाएगी तो टेंशन की डायरेक्शन ए पर तो इस तरफ है ना। अगर मैं यहां देखूं तो टेंशन की डायरेक्शन ए पर इस तरफ, बी पर इस तरफ है, ये टेंशन टी है। तो ये ए को आगे लेके चलना शुरू कर देगी। ए को आगे लेके जाएगी तो किस एक्सेलरेशन से लेके जाएगी ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये टेंशन कितनी होगी ये भी हमें कैलकुलेट करना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड टेंशन इन द रोप। रोप के अंदर की टेंशन भी बतानी है। अब वो छोटे पॉइंट की बात नहीं हुई, आप कहोगे वो छोटा सा पॉइंट पहला ये है कि हमें ये देखना जरूरी है, जब सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा ब्लॉक होंगे तो ब्लॉक चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, तो क्या सेम एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं या अलग अलग एक्सेलरेशन, डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं। पहला पॉइंट मेरा ये, वो छोटे पॉइंट की बात हो रही है, तो वो छोटे छोटे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। तो सर एक काम करते हैं, उसका तरीका बताता हूं मैं। आप बी को खींच रहे हो, खींचो 1 मीटर, 1 मीटर खींचा तो क्या ए बी 1 ही मीटर आगे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और सर रस्सी खिंच गई तो नहीं आएगा ना। अगर रस्सी मान लो खिंच गई, इलास्टिक हुई है, ऐसी रस्सी नहीं है ये कि जो खिंच जाएगी। अगर आप बी को 1 मीटर आगे लेके आ रहे हो तो ए भी 1 मीटर आगे आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ये पहला पॉइंट है। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन ए, इसका भी एक्सेलरेशन ए। याद रखिएगा, आप उसको खींच के देख लो 1 मीटर। अगर 1 मीटर आगे चलने पे दूसरा ब्लॉक भी उससे जो कनेक्ट है, दूसरा ब्लॉक भी 1 ही मीटर आगे चल रहा है, तो समझो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब एक्सेलरेशन सेम हो गया, अब हमें ए निकालना है, टी निकालना है। 2 अननोन है, ए और टी, तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो ए और टी के लिए हम क्या करें, फटाफट इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ए का अलग बनाओ, ए का, तो ए के लिए नीचे की तरफ इसका वेट 2g, इसका वेट 2g, नॉर्मल रिएक्शन n1 कह देता हूं। आगे की तरफ जब यहां से इसको कट करेंगे तो आगे की तरफ टेंशन t, आगे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। अब दूसरे वाले का बनाओ, b का,
तो बी का वेट नीचे की तरफ ये कितना है 3g, नॉर्मल रिएक्शन N1 था ये, इसे N2 कह लो, और आगे की तरफ इस पे लगने वाला फोर्स 10, और पीछे की तरफ लगने वाला, तो यहां से कट किया आपने तो पीछे की तरफ ये टेंशन T, और ये भी आगे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन a के साथ। अब जरा फटाफट a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो a की पहली इक्वेशन बनाओ, ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, कौन ले जा रहा है T ले जा रहा है सर, T ना होता, रस्सी ना होती तो ये क्यों जाता आगे, तो आगे जा रहा है, तो आगे जाने के लिए ले जाने वाला फोर्स T, पीछे रोकने वाला कोई नहीं है, 0 अपॉन में मास 2, तो पहली इक्वेशन बन गई यहां से T इक्वल्स टू 2a, इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहां से बनाओ, आगे की तरफ चलने वाला, आगे जा रहा है ना, तो आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स a निकालना है मुझे, तो आगे की तरफ ले जाने वाले फोर्स 10 माइनस पीछे की तरफ रोकने वाला T अपॉन में मास 3, तो ये बन गया 3a इक्वल्स टू 10 माइनस टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करें, t की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, a आ जाएगा ना, तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां, तो ये आ गया आपका 3a इक्वल्स टू 10 माइनस 2a, 2a इधर लेके आओ, 5a इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज a, एक्सेलरेशन आ गया आपका बॉडी का। अब सर ये किसका एक्सेलरेशन है, दोनों का है भाई, दोनों सेम ही तो है, a तो आ गया, t निकाल लें, तो t है 2a के इक्वल, a की वैल्यू उठा के यहां रखता हूं, t इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 न्यूटन, रस्सी के अंदर टेंशन आ गई 4 न्यूटन। इस तरीके से आप कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। अब इसमें और कुछ बचा, हाँ बचा सर इनकी नॉर्मल रिएक्शन, हाँ तो ये तो बैलेंस है ना, ये ऊपर की तरफ N1 नीचे की तरफ 2g, तो N1 की वैल्यू 2g, N2 की वैल्यू ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ। चलिए इसी में एक एग्जांपल और लेता हूं इसी टाइप का, मान लीजिए मेरे पास एक ये ब्लॉक है और इसी से टच होता हुआ एक दूसरा ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, ये आपका 4 kg का है, ये 3 kg का है, इधर से हमने 21 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, तो क्या दोनों ब्लॉक आगे चलेंगे, कंफर्म सी बात है, 21 न्यूटन से फोर्स से आप इसको प्रेस करेंगे, आगे की तरफ पुश करेंगे, तो ये आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। चलो तो क्या क्या निकालना है, निकालना है कि चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन बताओ, और इन दोनों के बीच में भाई ये दोनों एक दूसरे से टच हैं, एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ, दोनों चीजें बतानी। तो सबसे पहले तो मैंने कहा आप वो छोटा सा पॉइंट जो देखेंगे कि जब ये आगे चल रहे हैं तो क्या सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, अगर ये 4 kg वाला ब्लॉक 1 मीटर आगे चलता है तो 3 वाला भी तो 1 ही आगे चलेगा क्योंकि उसी से तो टच है, अगर पीछे वाला 1 मीटर चला तो आगे वाला भी 1 ही मीटर चलेगा, तो मतलब दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये कंफर्म कर लो, एक से ज्यादा ब्लॉक सिस्टम के अंदर है, सारे चल रहे हैं, तो उनका सबका एक्सेलरेशन कितना कितना है वो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको। कर लिया, चलो डिसाइड। अब 4 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इस पे आगे की तरफ लग रहा है 21 न्यूटन, 3 इस पे पीछे की तरफ लगा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स N, तो ये 3 पे आगे की तरफ लगा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स N। मैंने बताया जहां पर भी एक दूसरे से टच हैं दोनों को अलग करो, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख दो लाके, और एक पे फोर्स इस तरफ होगा तो दूसरे पे इस तरफ होगा, एक्शन रिएक्शन। अब ये इसका वेट नीचे की तरफ 4g और इसकी नॉर्मल रिएक्शन N1, ऐसे इसका वेट नीचे की तरफ 3g और इसकी नॉर्मल रिएक्शन N2, ये भी a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ये भी a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। फटाफट इक्वेशन बना लो दोनों की, तो इसकी एक ही इक्वेशन हो जाएगी, आगे की तरफ वाला फोर्स, आगे ले जाने वाला फोर्स 21 माइनस पीछे रोकने वाला सर N अपॉन में मास 4, इक्वेशन बन गई 4a इक्वल्स टू 21 माइनस N, इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट। अब चलो फर्स्ट यहां पे लिख देता हूं इस तरीके से, ये फर्स्ट हो गई। अब सेकंड बना लो, तो सेकंड में
आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स ए निकालने के लिए, तो वो है n, माइनस पीछे की तरफ रोकने वाला कोई नहीं है, 0 अपॉन में मास 3, तो यहां से आ गई है 3a इक्वल्स टू n। इसे कहो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करें, आपस में सॉल्व करो, दो अननोन है, दो इक्वेशन है n और a, तो n की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। 4a इक्वल्स टू में 21 माइनस 3a, n की वैल्यू है 3a, वो उठा के यहां रख दी। इसे इधर लेके आओ, 7a इक्वल्स टू 21, a की वैल्यू आ गई 21 अपॉन 7 मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a आ गया ना, हाँ, a को वापस उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो सेकंड में रख देते हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू a की वैल्यू 3, तो 9 न्यूटन, ये n की वैल्यू हो गई। तो एकदम इजी है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला फोर्स 9 न्यूटन का है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और कितना है, a की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमने और दोनों के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया। देखो, पहली तो ये बात कि फ्री बॉडी डायग्राम सबका अलग अलग बनाया हमने, जो दोनों हमारे पास ब्लॉक्स थे उनका फ्री बॉडी डायग्राम हमने अलग अलग बनाया है, पहली तो ये बात, ठीक है। और ये भी देखा कि एक्सेलरेशन से सेम से चल रहे हैं या अलग, अलग का तो अभी केस ही नहीं आया, अभी तो दोनों केसेस में सेम एक्सेलरेशन, उसकी तो बात अभी नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में होगी अलग वाले की। फिलहाल तो हमें अभी सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। अब ये ब्लॉक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सुंदर सी टेक्निक बताऊंगा, सबके फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप का क्वेश्चन तो कम से कम उससे हो ही जाएगा, और वो टेक्निक बहुत ज्यादा काम भी आएगी आपके, ठीक है ना, किस तरीके से हमको करना है। तो एक जो टेक्निक है वो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा किस तरीके से यूज करेंगे, टाइम बचेगा उससे बहुत ज्यादा। तो मैंने बात की थी कि 2 ब्लॉक्स हैं रखे हुए, उसका एक्सेलरेशन हमने कैसे कैलकुलेट किया, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाया, टेक्निक की भी बात होगी। जरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, फिर टेक्निक की भी बात होगी। चलो इस बार एग्जांपल थोड़ा सा अलग तरीके से, इस बार ब्लॉक जो हैं कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, ये मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक, और इसको आप ऊपर की तरफ 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो, 100 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की तरफ खींच। पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने देखा था कि हम उसको x की डायरेक्शन में चला रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेविटी के अपोजिट में चले, वो नीचे की तरफ ग्रेविटी मतलब y की डायरेक्शन में चले, ऐसा भी हो सकता है, तो किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसमें पर हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ऊपर चलेगा भी या नहीं। तो ऊपर की तरफ फोर्स है 100 न्यूटन, और नीचे की तरफ इसका वेट 2g और इसका वेट 3g, 3g मतलब 30 और 2g मतलब 20, दोनों को मिला के कितना हो गया इसका वेट, सर 50 हो गया, और ऊपर कितना है 100, चलेगा। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, नीचे की तरफ रोकने वाला फोर्स टोटल मिला के भी 50 बन रहा है, वो कम, तो ऊपर जाएगा, जाएगा, कंफर्म हो गया। तो अब 2 ब्लॉक हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसका a, तो इसका भी तो a है, क्योंकि अगर ये 1 मीटर ऊपर चला गया तो ये रस्सी से कनेक्ट है, ये भी 1 मीटर ऊपर जा रहा है। शर्त वही है, रस्सी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब ना, आप ऐसे मत समझना कि ये रस्सी की जगह इलास्टिक लगी हुई है और वो खिंच जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है ना, लेंथ नहीं बढ़ने वाली, यही मान के चलेंगे हम। चलो, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जरा दोनों का, तो पहले इसका बनाते हैं, तो इसको यहां से कट करके निकाल लो, ये टी, रस्सी में टेंशन टी, एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों कैलकुलेट करूंगा। पहले तो 2 kg वाले का बनाता हूं, तो इसका नीचे की तरफ ये टेंशन हो गई टी, प्लस इसका वेट भी तो नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो उसे भी इसी में ऐड कर दो 2g। ऊपर की तरफ 100, ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ। पहली इक्वेशन बना लो, a इक्वल्स टू ऊपर जाने वाला ब्लॉक है, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स 100 माइनस नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, तो माइनस का t
और ये भी नीचे की तरफ ही लग रहा है तो माइनस का 2g, और अपॉन में इसका मास 2, ये a की वैल्यू आ गई। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये 2a इक्वल्स टू 100 माइनस g की वैल्यू में 10 लूंगा तो 100 माइनस 20 हो गया है, तो 80 और माइनस में t, और इसको कहूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाते हैं जरा इस ब्लॉक का, सेकंड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। सेकंड वाले ब्लॉक में ऊपर की तरफ ये टेंशन T, नीचे की तरफ इसका वेट 3g, और ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ। यहां से a की वैल्यू, ऊपर जाने वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, माइनस नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स 3g, और अपॉन में इसका मास 3। यहां से आ गया 3a इक्वल्स टू t माइनस 3g, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करें सॉल्व? ऐड कर दो दोनों को, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू t माइनस 3g, और ये है 2a इक्वल्स टू में 80 माइनस t। दोनों को ऐड कर लीजिए, 5a इक्वल्स टू t से t कैंसिल हो गया, 80 माइनस 3g, 3g को मैं 30 लिख लेता हूँ, तो 5a इक्वल्स टू में 80 माइनस 30, तो 5a इक्वल्स टू बचा 50, a की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50/5 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल इजी, a आ गया। और क्या चाहिए? रस्सी में टेंशन चाहिए सर, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, फर्स्ट सेकंड कोई सी में भी। तो a की वैल्यू उठा के रख देता हूं मैं, मान लो फर्स्ट में रख देता हूं, तो 2 इंटू में a की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 80 माइनस t, t इधर लेके आओ, 80 माइनस इधर जाके ये 20, और ये कितना आ गया आपका 60, t की वैल्यू 60 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। तो रस्सी में टेंशन भी आ गई, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी आ गया, और आपको समझ में भी आ गया। आगे होगा, दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम। अरे 2 हो, 4 हो, 10 हो, अभी मैंने कहा कि उसके लिए ट्रिक बता दूंगा कि अगर और भी ज़्यादा होंगे तो किस तरीके से हमको उनको करना है, उसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। तो वो अब ट्रिक को समझ लेते हैं, उससे कई क्वेश्चन करेंगे तो हमें उस ट्रिक का आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे करना है। तो मैं बात कर रहा था कि एक टेक्निक से हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। अब वो टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो ट्रिक हमें पता होनी जरूरी है, वो शॉर्टकट हमें पता होना जरूरी है। उस शॉर्टकट को किस तरह से यूज करना है वो ध्यान दीजिएगा। देखो, ये हमारे कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है। ये शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा कुछ करके दे देगा कि नहीं बिल्कुल बस, लेकिन कैलकुलेशन रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। अब वो कैलकुलेशन रिड्यूस आपके ज्यादातर क्वेश्चंस में कर देगा, इसलिए मैं इस शॉर्टकट को कहूंगा कि हाँ काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा। अभी बताता हूं इसको कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास ये ब्लॉक 2 kg का, अभी पुराने क्वेश्चंस भी आप इससे करके देखोगे जो मैंने अभी कराए हैं इसी लेक्चर में, उनको भी करके देखोगे, आप इजीली कर पाओगे। और मान लो 3 kg का, शायद फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा सही लिया था, और इधर 10 न्यूटन का इस पर फोर्स लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो टेक्निक समझो। एक बात बताओ, जब 3 kg के ब्लॉक को हम इधर से 10 न्यूटन से खींच रहे हैं तो खींचेगा, आगे बढ़ेगा। अब ये 1 मीटर आगे जाएगा तो ये भी 1 मीटर आगे आएगा, क्योंकि रस्सी से कनेक्ट है, बिल्कुल आएगा। तो ए एक्सेलरेशन इसका होगा तो ए ही इसका होगा। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हमने अलग अलग बनाया, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आप एक काम कीजिए, हम जब ये दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं तो हम पूरे दोनों ब्लॉक्स को, पूरे सिस्टम को 1 ब्लॉक मान लेते हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को 1 ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा 1 ब्लॉक या पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, हम ऐसे कहेंगे। अब ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू के लिए हम इस सिस्टम पे देखेंगे, आगे खींचने वाला फोर्स 10 है, पीछे रोकने वाला फोर्स, पीछे रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, 0 है, अपॉन में टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास,
2 + 3, क्योंकि पूरे सिस्टम को आपने 1 माना है तो टोटल मास लेना पड़ेगा ना हमें यहाँ, तो ये आ गया 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है टेक्निक। एक ही वैल्यू आपने पूरे सिस्टम को 1 मान के, दोनों ब्लॉक को, 3 ब्लॉक होते तो तीनों को 1 मान लेते और तब आप उसके एक ही वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब यहां पे एक ही वैल्यू तो सर कैलकुलेट हो गई, चलो आसान है, लेकिन सर टेंशन कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए भी टेक्निक है। अभी देखो टेंशन आपको कैलकुलेट करनी है यहां पे, तो टेंशन पता है आपको कि इस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है, 3 वाले पे इस तरफ लग रही है तो 2 वाले पे इस तरफ लग रही है ये टेंशन। अब हमने इस टेंशन को कैलकुलेट करना है। टेंशन का तरीका बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको यह देखना है कि ये पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में चल रहा है। सबसे पहले ये देखो कि पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में चल रहा है सर, ये। अब इस डायरेक्शन में इस 3 kg वाले को, शुरुआत में आ जाइए बिल्कुल एकदम इनिशियल में, जहां से ये सिस्टम की शुरुआत है, तो यहां से इसको कितना फोर्स मिला, 10 मिला सर, 10। 3 kg वाले ब्लॉक को कितना फोर्स मिला, 10 मिला। उसमें से उसने अपने चलने में कितना यूज कर लिया, याद रखिएगा ये बात कि 3 kg वाले ब्लॉक को 10 न्यूटन का फोर्स मिला, उसमें से चलने में यूज कर लिया उसने कितना, जितना उसका मास और जितना उसका एक्सेलरेशन, दोनों का प्रोडक्ट। तो चलने में यूज कर लिया, दोनों का प्रोडक्ट आ गया 3a। ये इसने चलने में यूज कर लिया आपने, क्योंकि चलने के लिए हमें, आगे बढ़ने के लिए, मोशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है। अब ये तो a एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इसे कितना फोर्स लगा इसके चलने में, तो इसके a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ने में फोर्स लगा 3 इंटू में एक्सेलरेशन 3a। इतना फोर्स उसने अपने चलने में यूज कर लिया। अब मान लो यहां से 10 न्यूटन मिला था, 3a चलने में यूज कर लिया, बाकी कहां गया, बाकी आगे सप्लाई कर दिया उसने, रस्सी को दे दिया, तो रस्सी की टेंशन में चला गया। तो रस्सी की टेंशन कितनी हो गई, 10 उसको मिला था यहां पे टोटल, उसमें से चलने में यूज कर लिया 3a। 3a a की वैल्यू रखो यहां पे, a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ 2 निकाल चुके थे हम, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 न्यूटन। तो इसमें से 6 न्यूटन मतलब 10 माइनस 3 इंटू 2 a की वैल्यू, तो 6 हो गया, 10 माइनस 6 4 न्यूटन। ये क्या आ गया, ये आ गया रस्सी में टेंशन। तो फिर से समझो, सिस्टम जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना मिला इसको, 10 न्यूटन का। उसमें से चलने में कितना यूज कर लिया, 3a मतलब 3 इंटू 2 6 न्यूटन चलने में यूज कर लिया। तो आगे कितना बचा, t के पास 4 बचा। यहीं कहीं ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, वहीं का वहीं कर सकते हो आप। 10 इसको आगे की तरफ मिला था, उसमें से 6 इसने चलने में यूज कर लिया, तो 10 में से 6 तो गया, वो तो चलने में यूज हो चुका, बाकी कहां गया, बाकी रस्सी को मिल गया। तो रस्सी में कितनी टेंशन हो गई आपकी, 4 न्यूटन की हो गई। तो आप फटाफट इसको कर सकते हो। अब मैं देखो इसको फटाफट करके दिखाऊंगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं, यहीं का यहीं ले लेता हूं, चलो। अब मान लीजिए 3 ब्लॉक हों, स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं तीनों ब्लॉक, ये 2 kg का, ये 3 kg का और ये 4 kg का, और आगे की तरफ इस पे 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब एक बात बताओ, पहले तो ये क्वेश्चन है यहां से, पहले तो ये देखो कि तीनों एक साथ चल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल। अगर ये 1 मीटर आगे बढ़ेगा तो ये भी 1 मीटर आगे बढ़ेगा, ये भी 1 मीटर आगे बढ़ेगा, बिल्कुल। तो तीनों को एक मान लेते हैं, तीनों को एक मान लिया तो इसका आगे की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन सेम होगा तीनों का, तो एक मान लिया। तीनों को सिंगल ब्लॉक मान लो, चलो जी मान लिया सिंगल ब्लॉक। अब ए की वैल्यू, तो आगे की तरफ लगने वाला फोर्स, आगे की तरफ लगने वाला फोर्स टोटल 18 माइनस पीछे की तरफ 0। अब आपको कि सर ये रस्सी की टेंशन, नहीं 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 नहीं, ये एक्शन रिएक्शन है। इस पे देखोगे तो इस तरफ, इस पे देखोगे इस तरफ, एक दूसरे को कैंसिल। इस पे देखोगे इस तरफ, इस पे देखोगे इस तरफ, एक दूसरे को कैंसिल कर देती। पीछे देखो यहाँ कितना है, 0 है, ये देखना है हमको। चलो, तो 18 आगे की तरफ, पीछे की तरफ 0, और अपॉन में टोटल मास 2 + 3 5 + 4 9, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए की वैल्यू आ गई 2। अब रस्सी में यहाँ टेंशन T1 कहूँ मैं, T1 मैं यहीं कहीं सॉल्व कर दूंगा इसको। आगे मैंने क्या शॉर्टकट बताया कि आगे की तरफ देखो कौन सा फोर्स लग रहा है जो उसको आगे लेके जा रहा है, सर 18 लग रहा है। उसमें से चलने में कितना यूज कर लिया, तो इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, 2 × 4 8,
8 न्यूटन का फोर्स चलने में यूज हो चुका है, 8 न्यूटन का फोर्स चलने में यूज हो चुका है, तो बाकी 18 में से 8 तो यूज हो चुका, तो बाकी T1 को कितना मिला 10। समझ में आ गई बात? देखो आसान है, ध्यान से फिर से समझ लो कि आगे की तरफ देखना है हमको कितना फोर्स उस पर लगा हुआ है, 18 लगा हुआ है, 18 में से इसने चलने में कितना यूज किया, इसका मास ब्लॉक का, ब्लॉक ने चलने में यूज कितना किया, तो ब्लॉक का मास इंटू ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो 4 इंटू 2 8 न्यूटन यूज कर लिया, तो 18 में से 8 यूज कर लिया, तो बाकी कितना बचा 10 न्यूटन बचा, 10 आ गया T1 के पास, रस्सी के अंदर टेंशन आ गई। अब आ जाओ 3 वाले पे, तो A इंटू में 3 ये हो गया 6। अब यहां से ये समझो कि 3 वाले को आगे की तरफ कितना फोर्स मिला हुआ है, ये T1 मतलब 10 न्यूटन मिला हुआ है, 10 में से इसने चलने में कितना यूज कर लिया, तो 3 इंटू में 2 6 न्यूटन इसने चलने में यूज कर लिया, तो 10 में से 6 न्यूटन इसने चलने में यूज कर लिया, बाकी कहां गया, रस्सी के अंदर चला गया 4 न्यूटन, तो ये हो गया रस्सी के अंदर की टेंशन T2। बात समझने की कोशिश करना है और मेरे ख्याल से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप टेंशन्स को निकाल सकते हो एक ही लाइन में, टेंशन भी निकल गई और एक्सेलरेशन भी। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो फोर्स जाता है ना, जैसे 18 न्यूटन आगे की तरफ था, तो जितना चलने में गया वो आपको माइनस करना है, और अगर इसके अपोजिट कोई फोर्स हो तो उसको बैलेंस करने में जाता है, वो भी हमें माइनस करना होता है। उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे हमारे पास एक ब्लॉक ये है 2 kg का, ऊपर की तरफ ये 3 kg का, और इस पे आपका 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और इसको ऊपर लेके जा रहा है। कर चुके हैं हम शायद ऐसा क्वेश्चन, शायद यही था, पता नहीं ऊपर 2 था या 3 था, ये देख लेना, पर ऐसा ही था। चलो हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, दोनों ब्लॉक को, दोनों को क्या मान लूं, एक मान लो। ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ए की वैल्यू फटाफट, तो ए की वैल्यू ऊपर लेके जाने वाला 100 माइनस नीचे की तरफ रोकने वाला है, वहां नहीं था, यहां है, यहां 2g भी है और इसका वेट 3g भी है, दोनों का वेट तो नीचे की तरफ लगा हुआ है ना, तो वो तो है। टेंशन छोड़ देनी है रस्सी की, वो मैंने बताया, वो एक्शन रिएक्शन के पेयर में लगती है, इसलिए छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो यहां पे है तो कितना माइनस करूं, 3g और माइनस का 2g, और अपॉन में टोटल मास 3 + 2 5, तो ए की वैल्यू आ गई 100 माइनस का 50 अपॉन 5, तो ये बन गया 50/5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आ गई। इस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। अब हमें रस्सी में टेंशन बतानी है, यहां ये टेंशन ए तो आ गया, रस्सी की टेंशन बतानी है, जरा फटाफट कर देते हैं इसको। टी कितना आ गया, जिधर ये चल रहा है मैंने कहा उस तरफ का फोर्स देखो, तो जिधर चल रहा है उस तरफ का फोर्स है 100 में से कितना इसने चलने में यूज कर लिया उसे माइनस कर दो इसमें से, तो जितना इसने चलने में यूज कर लिया वो है इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन 3a, इतना चलने में यूज कर लिया। फिर मैंने कहा कि अगर उसके अपोजिट कोई फोर्स है उसी ब्लॉक पर लगा हुआ तो वो भी माइनस करना पड़ेगा, उसको भी बैलेंस करने के काम करता है। देखो यहां पे ऐसा नहीं करना पड़ा हमें, क्योंकि आगे की तरफ लगने वाला फोर्स था 10 और पीछे की तरफ कोई इस पर रोकने वाला फोर्स नहीं था, तो इसको 10 को किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर है क्या कि ऊपर की तरफ 100 न्यूटन है, उसने 100 तो उसको टोटल मिला, चलने में इतना यूज कर लिया उसने। मैंने कहा कि अगर उसके अपोजिट में कोई फोर्स हो तो उसको भी बैलेंस करने में वो अपने आप को यूज करता है। तो 100 में से 3a तो यूज हो गया चलने में और माइनस का 3g यूज हो गया उसको बैलेंस करने में। किसको बैलेंस करने में, जो उसके अपोजिट फोर्स लगा हुआ था, वो कोई सा भी हो सकता है, उसका वेट भी हो सकता है, कोई अपनी तरफ से लगा दोगे आप वो भी हो सकता है। तो ये t की वैल्यू आ गई 100 माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 10 और माइनस का 3g, तो ये भी 30 हो गया, 30 माइनस 30 60 40 बचा, t की वैल्यू 40 न्यूटन। ये आपका शॉर्ट टेक्निक से अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ना बना के इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। एक और ले लूं क्वेश्चन, चलो एक और ले लेता हूं। एक और क्वेश्चन हो जाए, इसमें हम इस तरीके से 3 ब्लॉक्स को रखेंगे, यहीं कहीं इसको सॉल्व कर दूंगा फटाफट। इधर से हम इसको पुश कर रहे हैं, मान लीजिए ये 2 kg का, ये 3 kg का, ये 4 kg का, और इधर से हमने
27 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया, तो ये आगे चलेंगे। किस एक्सेलरेशन से चलेंगे भाई? तीनों साथ साथ चलेंगे, तो तीनों को एक मान लो, बिल्कुल मान लो। ए एक्सेलरेशन तो ए कैलकुलेट कर लूँ, बिल्कुल कर लो। ए की वैल्यू आगे को पुश करने वाला फोर्स 27, माइनस पीछे रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ जीरो है, जीरो। अपॉन में मास 2 + 3 5 + 4 9 टोटल मास, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू। अब क्या करें? अब एक काम करो ना, मैंने कहा कि जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में आपको फोर्स देखो यहां से कितना मिलना शुरू हुआ, तो यहां से 27 उसी डायरेक्शन में देखो जहां से फोर्स मिलना शुरू हुआ है हमको। यहां से मत शुरू कर देना, यहां से नहीं फोर्स मिला, फोर्स इधर से मिला है, और उस डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में पूरा सिस्टम चल रहा है। जैसे यहाँ पे 100 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा हुआ था, तो ऊपर की तरफ चल रहा था, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ से वो फोर्स लग के चलना शुरू किया है उसने। तो फोर्स यहाँ से लग के इस तरफ चलना शुरू किया है, तो हम भी इसी तरफ चलेंगे। अब 27 न्यूटन इसको मिला, यहाँ से 2 को, इस 2 वाले ब्लॉक को कितना मिला? 27। इसने कितना चलने में यूज किया? इसने सर चलने में यूज किया, इसने चलने में यूज किया 27 में से 2a, a कितना है? 3, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6 न्यूटन इसने चलने में यूज किया। 3 × 3 पहले लिख लेता हूं मैं, कितना कितना इन्होंने चलने में यूज किया, 9 इसने यूज किया, और 4 × 3 12 न्यूटन इसने यूज किया। तो पहले वाले ब्लॉक ने कितना यूज किया? 6 न्यूटन। 27 इसको मिला था, उसमें से 6 इसने यूज कर लिया, तो बाकी कहां गया? इन दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स N1 कह देता हूं, तो ये आ गया 21। ऐसे ही अब यहां से 3 वाले ब्लॉक को देखो, तो 3 वाले ब्लॉक को यहां से कितना फोर्स मिला था? N1, मतलब 21 मिला। उसने चलने में कितना यूज कर लिया? 9। भाई देखो 27 यहां मिला था, 27 में से 6 उसने यूज कर लिया चलने में, तो बाकी कहां गया? बाकी गया अगले वाले ब्लॉक पे लगा दिया इसने, 27 - 6 तो 21। 3 वाले ब्लॉक पे अब 21 लगा हुआ है, 21। अब 21 से आगे इसने चलने में कितना यूज कर लिया? 9, तो 21 - 9, ये आ गई N2 की वैल्यू। मतलब 21 इसको मिला था, उसमें से 9 इसने चलने में यूज कर लिया, तो बाकी कहां ट्रांसफर कर दिया? आगे ट्रांसफर कर दिया, तो ये आ गया N2। तो N1 और N2, 2 और 3 के बीच में लगने वाला फोर्स N1 है कॉन्टैक्ट फोर्स, और 3 और 4 के बीच में लगने वाला N2 है। तो N2 की वैल्यू आ गई 21 - 9, मतलब 12 न्यूटन। तो ये 12 न्यूटन और ये 21 न्यूटन हम इजीली कैलकुलेट कर पाए, एक ही लाइन में कैलकुलेट। तो ये आसान ट्रिक है, आपके लिए काम आसान करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसे ही टाइप में लगेगी, पुली वगैरह में भी हम इसको यूज करेंगे, जहां पर भी अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे वहां एक लाइन में हम फटाफट काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब ये टेक्निक आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, तभी तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें मोटिवेशन देना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। हम तो आपको मोटिवेशन देते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।